हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो हम लोग देखने वाले हैं 15 इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एसएससी रेलवे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे सभी को शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इनमें से अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, एएलपी, डीएफसीसीआईएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीयू, एसएससी, जीडी और ये सारे एग्जाम पुलिस दरोगा रहेंगे, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और रिपीटेडली पूछे जाते हैं। मतलब बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम्स में। और क्वेश्चंस को सबसे पहले आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप जितना ही अपने से प्रैक्टिस करेंगे या प्रयास करेंगे वही आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है एग्जाम टाइम में। आपका टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन पूछा गया, धुआं का संबंध प्रदूषण से जिस प्रकार है उसी प्रकार युद्ध से किसका संबंध है? विजय का, शांति का, संधि का और विनाश का। ठीक है, तो सभी आपको लग रहे होंगे सही। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे धुआं का जो प्रभाव होता है उससे क्या होता है? प्रदूषण होता है। ठीक है, धुआं से प्रदूषण होता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर युद्ध हो रहा है तो युद्ध से क्या होगा? विनाश होगा। या तो जीतने वाले का, हारने वाले का, कोई इसमें मैटर नहीं है, दोनों का विनाश होने वाला। दोनों तरफ से कुछ नहीं कुछ लोग जो है मरने वाले हैं, कुछ ना कुछ विनाश होने वाला है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा? डी, विनाश। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि मार्केट में अवेलेबल है और इसे आप लोग आसानी से परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको 2019, 21, 2023, 2024 के सभी क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन किए गए हैं बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। और यहाँ पे देखिए चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं कि आपका जो है चैप्टर्स दिए गए हैं और ये चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस इस बुक में मिलने वाले हैं। देखिए 2024 का है, 2021, 2023 सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे बिल्कुल आसान लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है, जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। ये बुक आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे। अमेजन, स्नैपडील, जियो मार्ट, फ्लिपकार्ट, इन सब प्लेटफॉर्म पर भी आप परचेज कर सकते हैं। एसएससी जीडी रीजनिंग, मैथ, जीके और हिंदी की चैप्टर वाइज बुक भी आती है, जिसे आप लोग परचेज करके अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। विनाश होने वाला है। ठीक है, तो यानी युद्ध का संबंध किससे? विनाश से हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पे आपसे श्रृंखला को पूरा करें, क्या कह रहा है? श्रृंखला को पूरा करें। आप कैसे पूरा करेंगे देखते हैं, क्या पैटर्न फॉलो किया जा रहा है इस श्रृंखला में। तो 5 आपको दिया गया, 5 दिया गया, 10 दिया गया, 20 दे दिया गया, उसके बाद 35, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे देखें, अगर 5 में +5 किया गया, फिर यहाँ पे देखेंगे 10 में +10 किया गया। ठीक है, अब 20 से 35 हो जा रहा है, इसमें क्या जोड़ा गया? तो जोड़ा जाएगा 15। ठीक है, अब 35 के बाद क्या जोड़ेंगे और क्या क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा? तो 35 में अगर हम 20 जोड़ देंगे प्लस 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 55। ठीक है, तो 35 20 आपका 55 हो जाता है। और इस हिसाब से 55 देखें किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 55। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। इसमें देखें आपका, यदि ए को कूट भाषा में 2 लिखा जाता है, बी को 3 लिखा जाता है, इसी प्रकार आगे भी लिखा जाए तो फेस को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, तो ए का सीक्वेंस क्या होता है? 1 होता है, इसको क्या लिखा जा रहा है? 2 लिखा जा रहा है, यानी कि +1 कर दिया गया। बी का होता है 2, इसको लिखा जा रहा है 3, यानी कि +1 कर दिया गया। इसी तरीके से एफ का अगर हम बात करेंगे, आपको एक ट्रिक बता देते हैं सीक्वेंस कैसे आप याद रख पाएंगे आसानी से। 26 अक्षर आपके पास होते हैं, लेकिन सभी का सीक्वेंस आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो ये ट्रिक है इजोटी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25। ठीक है, ये आपका इजोटी एक ट्रिक होता है। एक होता है आपका सिफिलोरेक्स, CFILORUX, सिफिलोरेक्स को कैसे? ये 3, F का 6, I का 9, L का 12, O का 15, R का 18, U का 21 और X का 24। ठीक है, इसमें 3 का अंतर है, इसमें 5 का अंतर है। ये दोनों ट्रिक आप याद रखेंगे, एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके बहुत कम समय में बनने वाले हैं। अब F का देखेंगे, तो F का 6 है। ठीक है, लेकिन इस कूट भाषा में अगर बात करेंगे तो इसमें कितना? +1 करना है, तो 6 में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7। ए को आपको यहाँ पे दिया ही गया है, ए को क्या लिखा जा रहा है? 2 लिखा जा रहा है, तो ये ए की जगह पे 2 हो जाएगा। अब सी को क्या लिखेंगे? सी का 3 होता है, तो ये लिखेंगे 4। और ई का होता है 5, तो इसमें 1 अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो 7246 याद रखेंगे। 7246 किस ऑप्शन में है? तो पहला ऑप्शन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, पहला ऑप्शन, ये 7246 हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? दिए गए विकल्पों से लुप्त अंक ज्ञात करना है आपको। ठीक है, अब लुप्त अंक ज्ञात करना है तो कैसे आप ज्ञात करेंगे? इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और कोशिश करेंगे कि कितना आपका आंसर आता है। ठीक है, दी गई प्रश्न आकृति में कौन सी एक आकृति जो है उत्तर आकृति को पूरा करेगी? ठीक है, ये आपको आकृति दी गई है। ठीक है, और ये जो है उत्तर आकृति है, इसमें चारों में से एक ऑप्शन आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है।
अब यहाँ पे देखें अगर आप, तो ये आपका पूरा सर्कल एक बनने वाला है, इसको बांट देंगे 4 पार्ट में, ठीक है। तो ये मिडिल में इसका पार्ट आता है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में आता है, ठीक है। तो अगर इसका हम पैटर्न फॉलो करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में आना चाहिए, ठीक है। तो इंक्लिनेशन इसका कितना 45 डिग्री होना चाहिए, और ये किस तरफ, इस तरफ इसका कोण होना चाहिए। तो अगर सभी ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन एक ही ऐसा ऑप्शन है जो कि इस आकृति में बैठ सकता है, रोटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 3 का संबंध 18 से है, इसी तरीके से 13 का संबंध किस अंक से होने वाला है, आप लोगों को इसका प्रयास करना है, ठीक है। तो 3 से 18 किस तरीके से हम ला सकते हैं, 3 3 के 9 गुणे 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 18, ठीक है। और अगर हम 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा, ठीक है। और 169 तो देखिए यहाँ पे कोई 169 है ही नहीं, और इसमें अगर 2 से गुणा करेंगे और बड़ी संख्या हो जाएगी, तो ये तो ट्रिक आपका फेल हो गया। अब देखेंगे 3 से 18 ला सकते हैं, 3 गुणे 6 कर देंगे तो ये आ जाएगा 18, 3 से 18। इसी तरीके से अगर हम 13 गुणे 6 कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 78, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 78। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे आपको प्रश्न आकृतियाँ दी गई हैं और उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं, इसमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा यहाँ पे आएगा, ठीक है। चतुर्भुज दिया गया, उसको इस तरीके से लिखा गया, यहाँ पे समचतुर्भुज दिया गया है, समचतुर्भुज दिया गया है, और इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, इस आकृति के लिए कौन सा जो है ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, इसको आपको इस तरीके से लिख दे रहा है, ठीक है। तो इंक्लाइंड साइड है, तो एक साइड ऐसे होगा, एक साइड आपका ऐसे हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत से लोग गलती करके आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे यदि नारंगी को क्या कह रहा है, मक्खन कह रहा है नारंगी को, और मक्खन को क्या कह रहा है, साबुन कह रहा है, ठीक है। साबुन को क्या कहा जा रहा है, स्याही कहा जा रहा है, और स्याही के लिए शहद शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, स्याही को शहद कहा दे रहा है, और शहद को क्या कह रहा है, नारंगी, ठीक है। शहद को नारंगी कहा जा रहा है। तो वस्त्रों की धुलाई में हम क्या प्रयोग करते हैं, अगर हम नॉर्मली बात करें कि वस्त्रों की धुलाई में क्या प्रयोग करते हैं, साबुन, ठीक है। तो अगर आप साबुन जवाब दे देते हैं तो ये आपका 100% गलत होगा, और इसमें जो है आपको माइनस मार्क मिलने वाले हैं, ठीक है। यहाँ क्या करें, साबुन, वस्त्रों की धुलाई में हम साबुन प्रयोग करते हैं, ठीक है, लेकिन साबुन को क्या कहा जा रहा है, स्याही कहा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्याही, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें, ठीक है, कौन सा इसमें से भिन्न है, ठीक है। तो इसमें कई बार एक डिविजिबिलिटी दे देता है, क्यूब रूट का क्यूब का दे देता है, स्क्वायर का दे देता है, तो आप लोगों को सभी चेक करने होते हैं। तो यहाँ पे कोई भी क्यूब या स्क्वायर तो दिख नहीं रहा। अब एक सीक्वेंस देखेंगे, 18 4 22, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 11 2 13 हो रहा है, 12 2 14 हो रहा है, और 17 2 19 हो रहा है, यानी सभी में +2 किया जा रहा है, +2 ठीक है। यहाँ पे +4 किया गया, 18 + 4 क्या हो जाएगा 22। तो ये जो है भिन्न है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अब यहाँ पे पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो है आपका ओरिजिनल आकृति ये है, ठीक। इसको आधा फोल्ड किया गया, आधे पे फोल्ड कर दिया गया, इसको फिर क्वार्टरली यानी कि 4 पार्ट में इसको मोड़ दिया गया। उसके बाद ये कॉर्नर इसका काट लिया जाता है, ठीक है। क्या कर दिया गया, इसको फोल्ड करके ये जो है कॉर्नर आपका काट लिया जाता है। तो जब हम इस पेपर को ओपन करेंगे तो ये जो क्वार्टर कटा है ये सब में एक होल क्रिएट कर देगा, और ये होल कौन सा होगा, सर्कुलर होगा, ठीक है। तो इसमें सर्कुलर होल केवल एक ही में दिया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही जवाब होने वाला है इस सवाल का। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वेन डायग्राम से रिलेटेड, और यहाँ पे देखेंगे कि त्रिभुज क्या है, निजी क्षेत्र को दर्शाता है, आयत जो है सरकारी क्षेत्र को दर्शाता है, और अर्ध सरकारी क्षेत्र को कौन सा, सर्कल दर्शाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि ऐसा क्षेत्र जो केवल निजी क्षेत्र को दर्शाता है, निम्नलिखित में से कौन से अंक के द्वारा उस क्षेत्र को निरूपित किया गया है, ठीक है। जो केवल और केवल क्या, निजी क्षेत्र को दर्शाता है, ठीक है। तो निजी क्षेत्र को कौन सा अंक दर्शाता है, तो 3 जो है ये, यहाँ पे देखेंगे निजी क्षेत्र है, तो केवल निजी क्षेत्र कौन है, 3, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि ऐसा क्षेत्र जो कि अर्ध सरकारी एवं सरकारी दोनों क्षेत्रों को प्रदर्शित करता है, तो ये आपका अर्ध सरकारी है, ये है सरकारी। अब इन दोनों में कॉमन जो एरिया है ये है 4, और 4 के लिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 4, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखें दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों के स्थान पर प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह जो है आपको चुनना है। तो यहाँ पे आपको सभी को पुट करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये टाइप के क्वेश्चन है जिसमें आपको टाइम लगता है, तो कोशिश करना एग्जाम में इन क्वेश्चंस को लास्ट में ही करना। तो यहाँ पे देखें अगर 16, पहले ऑप्शन से चेक करेंगे, 16 + 4, फिर डिविजिबल 5 = 9 × 1, तो
4 में 5 से भाग करेंगे तो कभी भी 9 तो आने वाला है नहीं, ठीक है। अब बी ऑप्शन पे आएंगे, 16 भागा 4 प्लस 5 बराबर 9 गुणे 1, ठीक है। तो 16 में अगर 4 से हम भाग देंगे तो ये आएगा 4 फिर प्लस 5 बराबर 9, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे तो 9 बराबर 9 आपका आ गया, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ये जो है डायरेक्शन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो दक्षिण दिशा से चलने वाली एक कार 8 किलोमीटर दूर जाती है और दाईं ओर मुड़कर पुनः 9 किलोमीटर चलती है और फिर दाईं ओर मुड़कर रुक जाती है, वह किस दिशा की ओर अभिमुख है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन जान लेना जरूरी है। कभी भी आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो किस डायरेक्शन में किसको मानना है, तो अगर हम बात करेंगे ईस्ट की तो इधर हम मानेंगे ईस्ट, ये होगा आपका वेस्ट, ये आपका पूर्व होने वाला है, ये पश्चिम होगा, ये होगा नॉर्थ यानी कि उत्तर की दिशा ये होने वाली है, और दक्षिण की दिशा आपकी ये साउथ यानी कि दक्षिण की दिशा मानी जाएगी। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि दक्षिण दिशा से चलने वाली एक कार, यानी कि दक्षिण दिशा में ये आपका दक्षिण है, ये उत्तर है, तो ये दक्षिण दिशा में एक कार जा रही है, ठीक है। 8 किलोमीटर जाती है, ये 8 किलोमीटर गई, उसके बाद ये दाईं ओर मुड़ जाती है, ठीक है। तो दाईं ओर मुड़ेगी तो ये हो जाएगा, ठीक है। दाईं ओर मुड़कर कितना 9 किलोमीटर चलती है और फिर से वो दाईं ओर मुड़ती है, तो ये इधर चली फिर 9 किलोमीटर चली फिर दाईं ओर मुड़ जाती है और दाईं ओर मुड़ के रुक जाती है, ठीक है। तो दाईं ओर मुड़ के यहीं पे रुक जा रही है, लेकिन दाईं ओर मुड़ी तो यानी कि दिशा इसका क्या हो गया, उत्तर, ठीक है। अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है, यानी कि उत्तर की दिशा ओर अभिमुख है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उत्तर की दिशा में है, ठीक है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में गेट को 5 स्टार $3 और टूर को लिखा जाता है 328%, तो अर्गू URGE को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम जी की बात करें, अब यहाँ पे देखेंगे यू को क्या लिखा जा रहा है, 3 लिखा गया है, तो सबसे पहले 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इससे देखें तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, लेकिन सभी को हम चेक करके आपको बताएंगे किस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो आर की बात करें तो आर के लिए डॉलर का इस्तेमाल हो रहा है, एक सेकेंड, आर सॉरी ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पे देखेंगे अगर गेट को लिखा जा रहा है 5 स्टार $3, ठीक है, और टूर को लिखा जा रहा है 328%, ठीक है। तो यू के लिए आपका क्या इस्तेमाल किया गया है, यू के लिए 8 का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। यू के लिए 8 का, आर के लिए बात करें तो परसेंटेज का, ठीक है, आर के लिए परसेंटेज का, जी के लिए बात करें तो 8% 5, ठीक है, 8% 5 आपका डी ऑप्शन पे है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। और यहाँ पे देखें अगर ई के लिए डॉलर है तो डॉलर यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे लेटर संबंधित क्वेश्चन है, यहाँ पे देखें अगर ए से ई किस तरीके से आप ला सकते हैं, तो BCDE +4 करेंगे, ए में +4 करेंगे ई आ जाएगा, बी में +4 करेंगे तो एफ हो जाएगा, ई में +4 करेंगे तो आई हो जाएगा। इसी तरीके से एस में +4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके TUVW, और टी में 4 करेंगे तो ठीक है UVWX, ठीक है, WX आ गया, ठीक है। अब W में 4 करेंगे तो W के बाद XYZA, ठीक है। तो WXA आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, प्रश्न में दिए गए शब्द में अक्षरों का कितनी भी बार प्रयोग करके नीचे दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो देखेंगे FALLACIOUS दिया गया है, तो FILLS देखेंगे तो F है, LL है, I है, S है, तो पहला वाला तो बन जाएगा FILE। बी देखेंगे तो यहाँ पे ई दिया गया है, ठीक है, ई अल्फ़ाबेट जो है दिए गए अक्षर समूह में नहीं है, तो यानी कि बी वाला जो शब्द है फाइल्स, ये हमारा जो है इस शब्द के अक्षर यानी कि लेटर्स का प्रयोग करके हम नहीं बना सकते, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आज के वीडियो में आप लोगों के लिए थे। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।